टॉपर वर्सेस नॉर्मल। टॉपर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, नॉर्मल स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हम दोनों के बारे में जानने वाले हैं। टॉपर कैसे 5 सेकंड में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और नॉर्मल 2 मिनट के बाद भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं। तो पहले देखेंगे कि नॉर्मल स्टूडेंट कैसे इस क्वेश्चन को करता है। क्लियर है? तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक पर क्या करता है, अंकित करता है। ठीक है, वह अंकित मूल्य पर कितना का छूट देता है, 20% का देता है और फिर भी लाभ कमाता है। यदि विक्रय मूल्य 1200 है तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए कि आखिर क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब क्या कॉस्ट प्राइस क्या होगा, इसके बारे में हमें से क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो देखिएगा नॉर्मल स्टूडेंट कैसे करेंगे। नॉर्मल स्टूडेंट करेंगे कि मान लीजिए कि जो शॉपकीपर है उसने किसी वस्तु को 100 रुपया में कीना। कितना में कीना? 100 रुपया में कीना। तो शॉपकीपर अगर 100 रुपया में किसी वस्तु को कीनता है तो उस शॉपकीपर का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। क्लियर है? अब वो शॉपकीपर क्या करता है ना, चालाकी करता है और वो क्या करता है कि 100 रुपया पर क्या करता है, 50% क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, बढ़ा देता है। तो जब जैसे ही 100 का 50% आप करिएगा, ये कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, राइट। और पहले से कितना है, 100 है और 50 और आ गया और ये बन गया मेरा, कितना बन गया, 150। और ये शॉपकीपर का क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। मतलब 100 रुपया का वस्तु या 100 रुपया का कोई भी चीज उसने कितना का बना दिया, 150 का बना दिया। अब मार्केट प्राइस कितना है, 150 है। क्लियर है? अब क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर, मतलब ये जो मार्केट प्राइस है, इस मार्केट प्राइस पर क्या कर रहा है, उसने क्या किया है, 20% का 20% का क्या किया है, छूट दे दिया है। मतलब कोई भी चीज अगर 100% है उस पर 20% का छूट मिलता है तो कितना बच गया जी, 80% बच गया। तो इसी मार्केट प्राइस पर 0.8 मतलब 80% का क्या करता है, मतलब 20% का छूट। तो कितना अब हो गया, 120 हो गया। ठीक है, तो ये 120 क्या निकल गया, ये निकल गया सेलिंग प्राइस निकल गया। क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस निकल गया। तो आप खुद सोचिए कि वो जो शॉपकीपर है 100 रुपया का चीज लिया है, मतलब क्रय मूल्य उसका कितना है, 100 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 रुपया, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 120। मतलब 100 रुपया का चीज को कस्टमर को 120 रुपया में चिपका रहा है और चूना लगा रहा है कस्टमर को, राइट। तब तो उसको यहाँ पर क्या हो गया है, लाभ हो गया है ना। अगर चूना नहीं ही लगाता, अगर बेवकूफ़ नहीं बनाता कस्टमर को, तो क्या होता, उसको फायदा होता क्या। कोई भी दुकानदार, कोई भी शॉपकीपर अपना घाटा क्यों करवाए, राइट। अब देखिए क्या कर रहा है, यदि विक्रय मूल्य 1200 है, मतलब सेलिंग प्राइस 1200 है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा, यही पूछा है। तो अब देखिए हमारे पास जो क्या है, ये क्या है, विक्रय मूल्य है। तो अगर हम इसको लिख दें SP = 120%, ये 120 है तो 120% लिख दिए, गुना CP हम कर देते हैं। क्लियर है? तो SP कितना दे लीजिए, 1200 दिया हुआ है, ठीक है, और 120% है तो 1.2 CP हो गया। तो यहाँ से जो CP निकल गया वो 1200 बटा 1.2। जब इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1000 रुपया। तो CP मतलब कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपया। क्लियर है? तो वही हमसे पूछा था कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1000 रुपया।